नमस्कार दोस्तों, मैं हूं फूलचंद मौर्य और आप देख रहे हैं आपका अपना इंटरेस्टिंग यूट्यूब चैनल मौर्य टू रिपेयर्स। पहले जो है इंजन का काम किया था और इंजन का काम करने के बाद में जो है कुछ समय बाद जो है आपको जो है 500 से 700 किलोमीटर चलने के बाद में जो है हमें जो है इसका इंजन ऑयल को चेंज करना होता है, क्योंकि सभी काम हमने पहले ही ऑलरेडी किया था, जिस वजह से सिर्फ हम इसमें इंजन ऑयल को चेंज करेंगे, क्योंकि इंजन ऑयल चेंज करना काफ़ी ज़्यादा जरूरी होता है। क्योंकि ऐसे में क्या होता है कि जब नया पार्ट हम लगाते हैं तो कुछ ना कुछ उसका डस्ट पार्ट जो है कटता है, घिसता है, तो जो कुछ पार्ट होता है कट के वो नीचे जाता है इंजन ऑयल में, तो जिसकी वजह से हमें टाइमली उसको चेंज करना होता है। बस आवाज है टैपिट का इसका, तो टैपिट का किस तरह से आवाज होता है, चलिए गाड़ी को स्टार्ट करके दिखाता हूँ और कैसे इसको सेट करना है उसको भी मैं आपको दिखाऊंगा। क्योंकि गाड़ी हमारी जो है अभी यहाँ पे आई हुई है, तो इसको हम इंजन ऑयल चेंज करेंगे और इसका टैपिट का आवाज, चलिए पहले मैं आपको सुना देता हूँ। पहले टैपिट का आवाज, गाड़ी को स्टार्ट करूंगा और इसका टैपिट का किस तरह से आवाज होता है सुनाता हूं। एक बार आवाज आप सुन लीजिए, उसके बाद में उसको आवाज को कैसे कम किया जाता है, सेट कैसे किया जाता है, उसको भी चलिए मैं आपको दिखाता हूं। क्योंकि अगर आप एक नए मैकेनिक हैं जिसे काम सीख रहे हैं, तो आपको ये वीडियो देखने के बाद में आपको समझ में आ जाएगा कैसे इसका सेटिंग करना होता है। तो ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, साथ में चैनल पे पहली बार आए हैं तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपके लिए ऐसे ही इंफॉर्मेशन से भरा वीडियो में आगे भी बनाता रहूंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अभी देख सकते हैं कि बाइक हमारी स्टार्ट हो चुकी है। भाई से मैं बोलूंगा थोड़ा सा एक्सीलेटर दें, हल्का सा कर, थोड़ा सा आवाज जिससे इंजन का जो सुनाई दे अच्छे से। देख सकते हैं इसमें टिक 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 करके आवाज जो है इंजन पे आ रहा है। तो इस आवाज को हमें गायब करना है। ये आवाज आपने सुन लिया, तो चलिए गाड़ी को बंद करते हैं और इसका जो है सेटिंग हम करते हैं। इसका सेटिंग करने के लिए सबसे पहले हमें टाइमिंग मिलाना होता है। तो टाइमिंग को कैसे मिलाया जाता है चलिए दिखाते हैं। इसको टाइमिंग मिलाने के लिए यहाँ से पहले हमें इस कैप को खोलना है। 17 नंबर का यहाँ पे आपको रेंच या पाना, इसका स्पेशल टूल आता है इधर से भी। दोनों कैप को चलिए मैं ओपन कर लेता हूँ, उसके बाद में टाइमिंग को सेट करता हूँ। तो इसको आपको कुछ इस तरह से टूल लेना है। देख सकते हैं दोनों साइड से हमारा बना हुआ है, चाहे आप रिंग बना पाना से खोलें या सादा रिंच से खोलें, दोनों से जैसे आपका खुलता है खोल लेना है आपको। इस जाम नट को ढीला करेंगे और ऊपर से इस वाले से हम बीच वाले को टाइट करेंगे। तो एक बार आपको यहाँ पे कर लेना है ऐसे आराम से। इसमें देख लेना है कि दाएं बाएं का प्ले होना चाहिए। अगर दाएं बाएं का प्ले रहेगा तो आपका परफेक्ट रहेगा, नहीं तो वाल लीकेज की समस्या हो सकती है कि ज्यादा अगर आपका हार्ड हो जाएगा। तो हिसाब से आपको करना है, बहुत ही आराम से करना है, बहुत सावधानी पूर्वक इसको, क्योंकि एक गलती की वजह से ये जो आपका वाल लीकेज की समस्या हो सकती है, बाइक स्टार्टिंग समस्या हो सकती है। नीचे के साइड में भी प्ले है, तो चलिए इसको भी हम दूर करेंगे इसका प्रॉब्लम। यहाँ से इसको ढीला करेंगे और यहाँ से जाम नेट से लगा के थोड़ा इसको बीच वाला का पोर्शन यहाँ से टाइट करना है और वापस से इसको टाइट करना है। चलिए यहाँ से चेक करते हैं। यहाँ से हमारा अब ये परफेक्ट हो चुका है। तो चलिए इसको करने के बाद में सब कुछ इसका कवर वगैरह लगाते हैं, उसके बाद में दिखाते हैं। इसे हमें कैप को लगा देना है इसे। इसको भी लगाना है। हमारा ये टाइट हो चुका है। इसके बाद में स्पार्क प्लग को टाइट करेंगे। स्पार्क प्लग को पहले हमें इसको क्लीन कर लेना है कपड़े से ऐसे, और एक बार किक को जो है प्रेस करना है। यहाँ से किक को जो हम प्रेस करेंगे जिससे डस्ट वगैरह बाहर आ जाएगा। वापस से इसको हम लगाएंगे।
तो गाइस देख सकते हैं कि हमने इंजन ऑयल उसका निकाल दिया है और इसमें कैस्ट्रॉल एक्टिव का हमने इंजन ऑयल जो है इसमें जो है डाला है। और चलिए मैं इसका आवाज आपको एक बार सुना देता हूं, आवाज सुन लीजिए आप लोग। चलिए आवाज आपको सुनाता हूं, देख सकते हैं आपको इंजन आवाज जो है एकदम से सही हो गया है अभी। और इस वक्त जो हमारे सामने जो हमारे जो ग्राहक भाई हैं उनसे भी चलिए मैं बात कराता हूं कि पहले आवाज जो है और पहले की आवाज में अब आवाज में कुछ अंतर है या नहीं, और या वो इसके अलावा भी बात करेंगे कि जो है हमारे यहाँ जो है कितनी बार लगभग गाड़ी दिखवा चुके हैं, उनका फीडबैक जानने की कोशिश करेंगे। भाई जिनका एक गाड़ी है, तो भाई से मैं जानने की कोशिश करूंगा कि इन्होंने जो है हमारे पास इंजन जो है कितने दिन पहले लगभग करवाया था। करीबन 1 महीना पहले इंजन बनवाए थे और भी बढ़िया भी बना है, चल भी रहा है अच्छा खासा। और अभी तक कोई दिक्कत तो नहीं इसमें हो रहा है, गाड़ी में कोई दिक्कत नहीं हो रहा है, इसमें बढ़िया है। और पहले जो आवाज आ रही थे अब जो है आवाज अभी आ रहा है कि नहीं? आवाज अब बढ़िया आ रही है, कोई भी दिक्कत भी नहीं है, एकदम भाई साहब ने बनाया है इंजन, एकदम बढ़िया चल रहा है। आवाज भी बहुत कड़ी थी, फिलहाल अब आवाज नहीं कर रही है, एकदम साफ चल रहा है इंजन। हाँ, पहले जो थोड़ा सा टैपिट में आवाज था इसको हमने दूर कर दिया, आपके सामने हमने दिखाया। बाकी अगर और लोग आना चाहते हैं हमारे पास तो उनके लिए क्या कहेंगे भाई? तो उनके लिए हम भी कहेंगे कि आए और अपना काम करवाएं, बढ़िया काम होता है यहाँ पर और कोई समस्या भी नहीं, इंजन में कोई दिक्कत भी नहीं होती है, बढ़िया काम होता है, चलता भी है ठीक ठाक। आप लोग तो आप लोग हमारे पास जो आ सकते हैं, इंजन वायरिंग कोई भी कोई भी इसमें काम हो, आप किसी भी बाइक का लेके आ सकते हैं। रॉयल इनफील्ड को छोड़ के सभी गाड़ियों का काम हमारे पास जो है हो जाता है। बाकी उधर भी देख सकते हैं कि गाड़ी उधर भी लगी हुई है, वहाँ पे गाड़ी का काम चल रहा है, वहाँ पे सर्विसिंग का काम है, उसमें भी काफी ज्यादा कमी आया हुआ था, उसको भी हमने दूर किया है। ग्राहक छोड़ के गए हैं, उनका काम करना है। लेकिन भाई साहब का ये गाड़ी बीच में जो है इनका इंजन का हमने 1 महीने समथिंग हो गया लगभग उसको किए थे, तो 500-700 किलोमीटर चलाने के बाद में वो जो है इसका जो है ऑयल चेंज करवाने आए थे। ऑयल चेंज करने के साथ से हमने ट्रैपेट का सेटिंग भी कर दिया और भाई साहब से फीडबैक भी ले लिया है। और आप लोग जो है आना चाहते हैं तो आप लोग भी आ सकते हैं। हमारा देख सकते हैं कि यहाँ का पता जो देख सकते हैं कि हमारा मौर्या ऑटो रिपेयर्स करके जो है बाइक सर्विस सेंटर है, यहाँ पे पता देख सकते हैं। लोकेशन आप जो है परसा परशुरामपुर रोड, सरैया सरादी, जो हमारा पिन कोड जो पड़ता है 272181 जो है दिक्कत होता है तो यहाँ से देख सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर भी यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है, तो कॉन्टैक्ट नंबर पे हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। जो भी आप हमारे जो है बस्ती जिले के आसपास के जो लोग हैं हमारे पास आना चाहते हैं, काम करवाना चाहते हैं, तो वो लोग आ सकते हैं। आप लोगों का वेलकम है। बाकी चलिए वीडियो को यहीं पे एंड करेंगे क्योंकि ये वीडियो काफी ज्यादा लंबा हो गया है, हमें दूसरी गाड़ी का भी काम करना है। तो चलिए मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।